अब लोकसभा चुनाव में जीत के लिए प्रत्याशी अंतिम दांव जातीय समीकरणों पर लगा रहे हैं। इसके लिए क्षेत्रों के कुछ वोट के ठेकेदार भी सक्रिय हो गए। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनकी आस्था किसी दल से नहीं टिकी। ये चेहरे हर दल में हाथ पैर मार रहे हैं। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में बिना किसी शोर शराबे के हो रहे चुनाव में राजनीतिक दलों के लोग गोटे बिछाने में लगे हुए हैं। जीत के लिए प्रत्याशी अंतिम दांव जातीय समीकरणों पर लगा रहे हैं। इसके लिए क्षेत्रों के कुछ वोटों के ठेकेदार भी सक्रिय हो गए। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनकी आस्था किसी दल से नहीं टिकी। यह चेहरे हर दल में हाथ पैर मार रहे हैं। चुनाव प्रचार पर गांव से निकल रही टोलियों को मतदाताओं द्वारा कोई खास तवज्जो न मिलने से प्रत्याशी खासे परेशान हैं। संसदीय क्षेत्र के लिए मतदान 20 मई को होना है। नामांकन के बाद से बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में चुनाव प्रचार शुरू हो गया, लेकिन इस बार प्रचार इतना शांतिपूर्ण माहौल में हो रहा है कि मतदाताओं का उल्लास सामने नहीं आ पा रहा। सत्ता विरोधी लहर और अपनों की नाराजगी के चलते बीजेपी प्रत्याशी साध्वी निरंजन ज्योति अपने चुनावी माहौल को लहर का रूप नहीं दे पा रही। सपा प्रत्याशी नरेश उत्तम ने जिस समय नामांकन कराया उस समय सपा के प्रदेश अध्यक्ष थे, लेकिन बाद में वो हट गए, जिससे चुनाव में तेजी का प्रभाव नहीं आया। वहीं बीएसपी प्रत्याशी डॉक्टर मनीष सचान के सामने बाहरी होने का संकट है। टिकट के दावेदार चुनावी अभियान से अब तक नहीं जुड़ पाए। वहीं अंतिम पड़ाव में चुनाव को जातीय समीकरण की तरफ मोड़ने का प्रयास सभी दल कर रहे हैं। सपा प्रत्याशी पिछड़े मतों में सेंधमारी कर बीजेपी के हैट्रिक रोकने की जहां कवायद कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी भी मुस्लिम और कुर्मी मतों पर डोरे डालकर सपा को नुकसान पहुंचा रही है।